Welcome to Lucky Classes. आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 5th एंड 6th. तो आइए करते हैं. So our question number 5th is D, E and F are respectively the midpoint of BC, CA and AB of triangle ABC. So अपने पहले ट्रायंगल ABC ड्रॉ करेंगे. ये A, ये B और ये C. ठीक है. अब BC का मिड पॉइंट क्या है? D. BC का मिड पॉइंट हो गया D. E किसका मिड पॉइंट है? AC का. तो E हो गया. और देखो AB का मिड पॉइंट क्या है? F. तो लिख लें. अब इन सभी को ज्वाइन कर देंगे. ठीक है. फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव करना है कि BDEF इज पैरेललोग्राम, यानी ये चीज को BDEF को पैरेललोग्राम प्रूव करना है. तो करते हैं हमने. इन ट्रायंगल ABC देखो अब EF क्या है? मिड पॉइंट से मिड पॉइंट तक लाइन जा रही है, यानी EF पैरेलल BC एंड EF इक्वल्स टू हाफ BC. इतना निकल गया. EF इक्वल्स टू हाफ BC किससे निकला? मिड पॉइंट थ्योरम से. ये लिखना जरूरी है. ठीक है. अब देखो अब D मिड पॉइंट है. D इज मिड पॉइंट. D मिड पॉइंट है. सो BC किसके इक्वल होगी? हाफ BD के. यानी BD किसके इक्वल होगा? हाफ BC के. इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको दे देते हैं 2. ठीक है. अब देखो BD किसके इक्वल हो गया? हाफ BC. हाफ BC हाफ BC इधर किसके इक्वल है? EF के. हाफ BC इधर किसके इक्वल है? BD के. अब देखो BC EF किसके पैरेलल है? BC के. और BC का पार्ट क्या है? BD. यानी BD पैरेलल किसकी होगी? EF के. ठीक है. तो BD इक्वल्स टू EF एंड BD पैरेलल टू EF. सो किससे हुआ ये अपनों को? इधर से मिला फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. सो BD EF इज पैरेललोग्राम. इतना प्रूव हो गया. ये BDEF इज पैरेललोग्राम प्रूव हो गया. ठीक है. एरिया ऑफ DEF. DEF क्या है? DEF. ठीक है. इक्वल टू हाफ एरिया ABC. ठीक है. इतना प्रूव कर रहे हैं आप अपना को. अब BDEF का ये डायगोनल होगा DF. तो जो डायगोनल होता है, जैसे देखो अब ये पैरेललोग्राम है, ऐसा है अपना पैरेललोग्राम. ये F है, ये E है और ये D है और ये B है ना. अब देखो ये जा रहा है डायगोनल. अब देखो आमने सामने वाले एंगल इसके इक्वल होते हैं. आमने सामने वाले इक्वल होते हैं और ये इसके इक्वल होगा और ये इस आमने सामने साइड भी वाली भी आमने वाले सामने वाली साइड भी इक्वल होती है. ठीक है. तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यानी इसका एरिया इक्वल होता है. यानी डायगोनल इक्वल एरिया में डिवाइड करते हैं इसको, पैरेललोग्राम BDEF को, है ना. डायगोनल किस में डिवाइड करता है? इक्वल एरिया में. तो लिख देंगे डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड पैरेललोग्राम इनटू टू इक्वल ट्रायंगल. ठीक है. अब देखो अपनों को इससे क्या मिला? एरिया ऑफ FBD. एरिया ऑफ FBD इक्वल्स टू एरिया ऑफ FED इक्वल्स टू एरिया ऑफ FED. ठीक है. इतना मिल गया. अब देखो वैसे ही अपने इसको बनाएंगे. अब इसको भी पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे. ठीक है. सेम तरीके से यहाँ पे. तो देखो अब इधर मिड पॉइंट कौन सा है? अब देखो अपने इसके अंदर आते हैं. अब BC का हाफ क्या है? CD को लेंगे. अब CD इक्वल्स टू हाफ BC. क्यों? D इज मिड पॉइंट.
डी क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है। और ई एफ इक्वल्स टू किसके इक्वल था, ई एफ किसके इक्वल था, हाफ बी सी के, ई एफ इक्वल्स टू हाफ बी सी। सो दे देते हैं हमने इक्वेशन नंबर 4। अब ई एफ किसके इक्वल था, हाफ बी सी के, सो ई एफ इक्वल्स टू सी डी एंड ई एफ पैरेलल टू सी डी। सो E F D C is, so E F D C is पैरेललोग्राम, ठीक है। अब देखो इसका डायगोनल भी वैसे डिवाइड करेगा, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू इक्वल ट्राइंगल, ठीक है। डिवाइड इट इनटू टू इक्वल ट्राइंगल, यानी एफ ई डी, एरिया ऑफ एफ ई डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ई सी डी, इतना हो गया। अब देखो अब इसको ले लेंगे अपने इक्वेशन नंबर 4। अब सिमिलरली, अब दोबारा इस चीज को नहीं करेंगे अपने, अब सिमिलरली करके लिख देंगे कि भाई ए ई डी एफ इज पैरेललोग्राम, सो इट्स डायगोनल बाइसेक्ट नहीं, डायगोनल डिवाइड इट इनटू टू इक्वल ट्राइंगल्स। यानी अब इससे क्या मिला अपनों को, ई एफ डी किसके इक्वल होगा, ई एफ डी किसके इक्वल होगा, ए ई एफ के। अब इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 5। अपने पास कितनी इक्वेशन होगी, 1 2 और 3, ठीक है। अब देखो एफ बी डी किसके इक्वल है, एफ ई डी के, एफ ई डी के, या फिर ई एफ डी, कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखो अब एफ बी डी किसके इक्वल है, ई एफ डी के, और यहाँ पे भी ई एफ डी किसके इक्वल है, ई सी डी के, और यहाँ पे ई एफ डी किसके इक्वल है, ए ई एफ के। एफ ई एफ डी किसके इक्वल है, देखो इन तीनों के इक्वल है, ए ई एफ के भी, ई सी डी के भी और एफ बी डी के भी। फ्रॉम इक्वेशन, अब ये 3 है और ये कौन सी है, 4 एंड ये कौन सी है, 5। अब देखो ई एफ डी है, इसको आप ये भी लिख सकते हो, डी ई एफ ई डी एफ डी, कुछ भी। तो अपना को यहाँ पे डी ई एफ बोला है ना, तो अपने डी ई एफ लेके चलेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे एफ ई एफ डी ले लिया, ठीक है। तो अगर ई एफ डी भी निकाला है तो भी सही है, ठीक है। सो एरिया ऑफ, अब देखो अब अपने इन चारों को प्लस करेंगे, एरिया एफ बी डी इक्वल्स टू एरिया ई एफ डी इक्वल्स टू एरिया ए ई एफ इक्वल्स टू एरिया ई सी डी। अब इन सबको प्लस करेंगे अपने, ठीक है, इन सबको प्लस करेंगे। देखो अब हमने इस ट्रायंगल के अंदर ए बी सी डी ई एफ है ना, ये था ट्रायंगल अपना। अपनों ने इसके अंदर इन चारों पार्ट को इक्वल प्रूव कर दिया था, तो अपने इनको प्लस करेंगे, एरिया ऑफ एफ ई एफ डी प्लस एरिया बी एफ बी डी प्लस एरिया ए ई एफ प्लस एरिया ई सी डी इक्वल्स टू एरिया ए बी सी।
क्योंकि इन सबको प्लस करेंगे तो बड़ा ट्रायंगल एबीसी बन रहा है। अब EFD सबके इक्वल था और अपनों को यहाँ पे EFD चाहिए, तो यहाँ पे लिख देंगे एरिया EFD प्लस एरिया। अब मैं FBD की जगह भी EFD लिख सकता हूँ, इसकी जगह AEF की जगह भी EFD लिख सकता हूँ और ECD की जगह भी EFD। सो अपने सबकी जगह EFD लिख देंगे। ठीक है, अब इतना हो गया। अब देखो 1 2 3 4 EFD है तो 4 एरिया EFD इक्वल्स टू एरिया ABC। ठीक है, अब देखो एरिया इधर मल्टीप्लाई में है 4, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल्स टू 1/4 एरिया ABC। ये हो गया प्रूव। फर्स्ट पार्ट भी प्रूव हो गया, सेकंड में सेकंड भी हो गया। और थर्ड में अब अपनों से क्या पूछा कि एरिया ऑफ BDEF इक्वल्स टू हाफ एरिया ABC। ठीक है, अब देखो वैसे ही अब यहाँ पे करेंगे। अब देखो इसके अंदर कौन कौन सा है, EFD है ना, EFD एरिया EFD है ना, EFD प्लस एरिया। अब देखो अपनों ने इसको छोड़ो, अब पिछली बार अपनों ने वो इससे पहले अपनों ने इन सभी को इक्वल प्रूफ करा था ना, यानी ये एक दूसरे के इक्वल थे। अब इन दो पार्ट को अपने इस ट्रायंगल के अंदर रख रहे हैं, दो पार्ट को रख रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं कि अगर अपनों ने इन दो पार्ट को हटाया, अगर इन दो पार्ट को यहां से निकाल दिया, माइनस कर दिया, ये बिल्कुल हाफ हो जाएगा ना इसका। जैसे कि अब ये पार्ट अपनों ने इरेज कर दिया, ये वाला पार्ट, तो अब क्या बचा, ये इक्वल एरिया के दो बच गए, तो यानी ये क्या बन जाएगा अपना हाफ एरिया ABC। अब करते हैं अपने, अब देखो अपने को एरिया BDEF अपनों ने प्रूव कर रखा था पैरेललोग्राम, प्लस एरिया BDEF प्लस एरिया। देखो तो प्लस एरिया, यहाँ पर कुछ भी लिख देते हैं स्टूडेंट्स, तो हम लोग यहाँ पे प्लस एरिया करने की जरूरत ही नहीं है। सो BDF किसके इक्वल था, अब देखो BDF पूरा ले लिया अपनों ने, बचा गया, और ये दो ट्रायंगल बचे हैं। तो अब BDF किस किस से बना है, BDF किस से बना है, EFD और FBD, EFD प्लस एरिया FBD इक्वल्स टू एरिया AEF प्लस एरिया ECD है ना। अब EFD और FBD क्या बनता है, एरिया BDEF, क्योंकि हम लोगों ने हाफ हिस्सा निकाल लिया, हाफ बचे वो इक्वल्स टू में रख दिया। तो AEF की जगह मैं FBD लिख सकता हूं, EFD लिख सकता हूं ना, EFD प्लस एरिया EFD। सो 2 एरिया EFD। अब देखो EFD यहाँ पे किसके इक्वल था, हाफ एरिया ABC के, हाफ एरिया ABC के था ना इक्वल, तो वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा 2 एरिया हाफ एरिया AB 1/4 एरिया ABC। 2 1 2 2 2 4, यहाँ पे कट गया 2 से। ठीक है, तो एरिया BDEF इक्वल्स टू एरिया हाफ इक्वल्स टू हाफ एरिया ABC, हाफ एरिया ABC। ठीक है, ये पार्ट भी हो गया अपना प्रूफ। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 5। If you have any doubt about this question, please comment in comment section और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिए।